सोचिए अगर एक सच, बरसों से छुपा हुआ सच, अचानक पूरे परिवार की नींव हिला दे तो। अगर एक लड़की जिसे अब तक घर का हिस्सा नहीं माना गया, वही असल में उस घर की बड़ी बेटी निकले तो। और अगर इस सच को दबाने के लिए चालबाज दुश्मन परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को अगवा कर ले तो। यही है इस कहानी का असली तूफान, जहां हर पल दिल दहलाने वाला है और हर मोड़ पर नया रहस्य सामने आने वाला है। तैयार हो जाइए इस ड्रामे की दुनिया में डूबने के लिए, क्योंकि अब खुलने वाले हैं वो राज जिनसे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आप भी ऐसे ट्विस्ट से भरी कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां घर के लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन अचानक से पूरे परिवार पर बिजली गिरती है, क्योंकि सबसे बड़े सदस्य दादू अचानक गायब हो जाते हैं। कोई नहीं जानता वो कहाँ गए। पहले तो सबको लगता है कि शायद वे किसी काम से बाहर गए होंगे, लेकिन जब घंटे बीत जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं मिलता तो घर में घबराहट फैल जाती है। दादी बेचैन होकर बार बार दरवाजे की ओर देखती है और उनके दिल में डर घर करता जा रहा होता है। तभी एक अनजाना फोन कॉल आता है और उस कॉल से उनकी रूह कांप उठती है, क्योंकि दूसरी तरफ से साफ साफ आवाज आती है कि अगर अपने पति को सुरक्षित देखना चाहती हो तो सबके सामने मान लो कि सरू इस घर की पोती नहीं है, उसकी कोई पहचान इस परिवार से नहीं है। उस आवाज में धमकी थी, चालाकी थी और लालच भी। वो आवाज और कोई नहीं बल्कि कामिनी की थी। वही कामिनी जो बरसों से परिवार में जहर घोलती आ रही थी। वही कामिनी जिसने हमेशा चाहा कि सरू को घर से बाहर निकाल दे ताकि उसकी चालें सफल हो सकें। दादी डर जाती है। वो अपने पति की जान को लेकर इतनी डरी हुई होती है कि मजबूरी में सिर झुका लेती है, लेकिन उनके दिल में आंधियां चल रही होती हैं। वो सोच भी नहीं पाती कि अब क्या करें। 3 दिन का समय दिया जाता है उन्हें, और उसी बीच कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। सरू को तो कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी Therefore घर में बस चंद्रकांत की मदद करने आई है, लेकिन अब किस्मत ने उसके सामने एक नई सच्चाई खोलने का फैसला कर लिया है। इधर सरूजा, जो बहादुरी से दादू को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, गुंडों के चंगुल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो दादू का हाथ पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी दरवाजे पर हथियार बंद गुंडे खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे पर क्रूरता और आंखों में वहशीपन साफ दिखता है। वो तुरंत कामिनी को फोन पर सूचना देते हैं कि यहां एक और औरत दादू को बचाने आई है। कामिनी का जवाब सीधा और निर्दयी होता है, उसे भी खत्म कर दो, कोई गवाह जिंदा नहीं रहना चाहिए। उधर सरू बाहर ही बाहर खड़ी होती है। अंदर की हलचल उसे बेचैन कर रही होती है। तभी गोली चलने की आवाज गूंजती है। दिल दहल जाता है, लेकिन तभी कोई दौड़ता हुआ अंदर आता है। वो और कोई नहीं बल्कि वेद होता है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना सरूजा और दादू को बचाने अंदर घुस जाता है। उसकी आंखों में हैरानी और राहत दोनों झलकती है, लेकिन जब उसकी नजर दादू पर पड़ती है तो वह हिल कर रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि परिवार के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित सदस्य को इस तरह बांध कर रखा गया है। अब यहां से कहानी में असली धमाका शुरू होता है, क्योंकि सरू के लिए यह सब एक रहस्य है। उसे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसका नाता इस घर से इतना गहरा है, लेकिन सरूजा के चेहरे पर खुशी और उम्मीद की चमक लौट आती है जब वो सरू को देखती है। उसके दिल से निकलता है, तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो? तुम इस घर की बड़ी बेटी हो। चंद्रकांत तुम्हारे असली पापा है। यह सुनकर सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सांसें थम जाती है, आंखें फैल जाती है और दिल बुरी तरह कांप उठता है। वो यकीन नहीं कर पाती कि उसकी पहचान, उसकी जिंदगी, उसकी पूरी सच्चाई
कुछ और है। कामिनी की चालें यही बिखरने लगती है, क्योंकि जिसे वो घर से बाहर करने के लिए इतनी साजिशें कर रही थी, वही लड़की असल में घर की असली वारिस निकलती है। अब सरू के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो इस सच को सबके सामने लाएगी? क्या वो दिक्कतें में अपनी मां का हक भी वापस दिला पाएगी? और क्या वो कामिनी जैसी चालाक औरत को बेनकाब कर पाएगी? इधर घर में लोग बेचैन हैं, हर कोई दादू की सलामती की दुआ कर रहा है। उधर पुलिस को भी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में अगर सच सामने आता है तो पूरा परिवार हिल जाएगा, रिश्ते टूटेंगे, विश्वास की नींव डगमगा जाएगी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होगी कि जिस लड़की को आज तक पराया समझा गया, वही घर की असली धड़कन निकलेगी। दोस्तों, कहानी यहां से और भी ज्यादा रोमांचक होती चली जाएगी। आगे आने वाले मोड़ों में आपको ऐसे ऐसे खुलासे देखने को मिलेंगे जो आपकी सांसें रोक देंगे। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सरू अपनी मां का हक दिलाए, कामिनी को उसकी चालों का जवाब मिले और दादू सुरक्षित घर वापस आए, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आगे की कहानी में आने वाला है असली तूफान। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां सरू को अपनी असली पहचान का पहला संकेत मिला था। सरूजा की बातें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, आंखों में आंसू भी है और सवाल भी। वो सोच नहीं पा रही कि सच में चंद्रकांत उसके पिता हैं, तो इतने सालों तक उससे ये राज क्यों छुपाया गया, क्यों उसे पराया बनाकर रखा गया। वहीं दादू को देखकर उसका मन और भी बेचैन हो जाता है, क्योंकि अगर दादू को कुछ हो गया तो ये सच शायद कभी सामने ही नहीं आता। वेद की बहादुरी से दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन अब असली जंग तो घर पहुंचकर शुरू होनी है। कामिनी को जैसे ही खबर मिलती है कि उसकी चाल नाकाम हो गई और सरू तथा दादू दोनों जिंदा है, तो उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। वो खुद को कमरे में बंद करके बेतहाशा चीजें तोड़ने लगती है। उसके होठों पर बुदबुदाहट है, नहीं, ये सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए। अगर सरू घर की असली पोती साबित हो गई तो मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। घर में इस बीच हलचल और बेचैनी अपने चरम पर है। दादी अपने पति को देखकर रो पड़ती है। उन्हें जिंदा देखकर उनका डर कुछ कम होता है, लेकिन उनके मन में कामिनी की धमकी अब भी गूंज। कामिनी फिर कुछ और नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन अब हालात उनके बस में नहीं रहे, क्योंकि वेद सब देख चुका है, सरू सब सुन चुकी है और सरूजा खुलकर सामने आने का फैसला कर चुकी है। दादू भी अब और चुप नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा है। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां सच दबाना असंभव है। कामिनी की चालबाजी अब एक एक कदम पर खुलने लगी है। वो दादी को बार बार धमकाती है, अलग अलग तरीकों से डराती है कि अगर उन्होंने सच बताया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ दादी का दिल अब और नहीं मानता। वो सोचती हैं कि अगर उन्होंने सच न बताया तो सरू का हक हमेशा के लिए छिन जाएगा, और अगर बताया तो घर में बवाल होगा, लेकिन सच सामने आएगा। इसी उधेड़बुन में दादी की हालत बिगड़ने लगती है। वे बिस्तर पर बैठकर रोने लगती हैं। तभी सरू उनके पास आती है, उनके हाथ पकड़कर कहती है, दादी अब तो सच बता दीजिए, मैं ये सब सह नहीं पा रही। मुझे जानना है कि मैं कौन हूं, मुझे जानना है मेरा असली रिश्ता इस घर से क्या है। दादी उसकी आंखों में देखते हुए हिचकिचाती है, लेकिन उनके चेहरे पर डर और दर्द दोनों साफ नजर आते हैं। ये तो बस शुरुआत है। पूरी कहानी का अगला अध्याय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।